सुबेदार साहब देखो, जो मुलजिम अरेस्ट करके ले गए हैं, जी हाँ, ऊपर से फांसी का ऑर्डर आया उसका। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर थाने में बैठ के आराम करूंगा और तुम मुनादी करा दो कि उसकी 6 बजे, राजेश कुमार की 6 बजे सुबह फांसी है। जो कोई भी उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, आके मिल सकता है। ठीक है? ठीक है मैं साहब। चल रहा हूँ, तुम मुनादी करके आओ। ओके साहब। आज तो समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि राजेश नाम के मुलजिम को आज सुबह 6 बजे फांसी दिया जाएगा। अगर जो कोई मिलना चाहता है या ठोस सबूत पेश करके अगर उसकी फांसी से रिहाई कराना चाहता है तो 5:30 बजे तक आकर उससे मुलाकात कर सकता है। धन्यवाद। मैं भी चलता हूँ, अपने साहब के साथ में आगे की ओर उनके कामों में हाथ बटाता हूँ। मेरी माँ क्या बताऊं, ना तो ममता का पता चल रहा है, सब का पता चल रहा है, और ना जाने जूली कहाँ चली जाती है। जब मैं घर से जाता हूँ तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर वापस चला जाता हूँ। क्या है संदीप? क्या थैली बुलाया? थोड़ा साफ बोल ना। थैली क्या? थैली बुलाता थैली। इसको कई बार समझा दी पर इसकी समझ में नहीं आ रहा है। हराम खोर जब बोलता है इसकी बात तो समझ नहीं आती। क्या बोलता है लेकिन? नंबर लेते हैं थैली थैली। थैली नहीं दिखाई दे रही है कई दिनों से। थैली नहीं दिखाई दे रही है तो सारे घड़ी लगाओ। लगा सकते हो क्या? थोड़ी देर बढ़ गई क्या करता हूँ मैं जुड़ा नहीं कहाँ चली गई? जुड़ी जानी। हाँ अरे थैली थैला रहना लगा रहा। क्या बात है? सपना भैया आप नहीं जानते, सपना बहन की बहुत खराब है भैया। उसकी आँख की रोशनी भाभी बख्श ली है। क्या कहा? और मैं इसे अस्पताल में एडमिट करके आ रही हूँ। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है भैया, मैं आपके। अरे ममता, ममता मेरी बहन, तुझे कितने पैसे की जरूरत है? एक तेरा बिहार प्रांत से चलकर एक बिहारी बाबू आया तो किसके लिए आया? सिर्फ अपने बहनों के लिए आया है। और आज भी चाहता हूँ अगर कोई दिक्कत होती है अपने बहनों की तो मैं तैयार हूँ। कितना पैसा चाहिए बोल? भैया ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए की मांग। 1 लाख की बात है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे 1 लाख रुपया देता हूँ और चल के ममता का इलाज करो। जो डर था भाई हुआ कि मेरी पत्नी जूली रानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। क्या हुआ? इतना बड़ा धोखा कर दिया कि आज मेरे बहनों की आंखों की रोशनी छीन लिया और मेरी ममता बहन मेरे पास आई, 1 लाख रुपया उसे दिया कि ले जा करके तू इलाज करवा कर और मेरी बहन को मेरे पास लेके आ। अरे वाह परमात्मा, तू कैसा खेल रहा है। मैं थोड़ी देर बाद इंतजार करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी बहन सही सलामत है कि नहीं है। भैया
देखिए ममता, सपना दीदी को मैं अस्पताल से लाई हूँ भैया। सपना, सपना, हाँ भैया। मैं तेरे लिए बिहार प्राण छोड़ कर वही इस मुरादाबाद शहर में नौकरी करने के लिए आया कि मेरी बहन दोनों खुश रहें, कोई दिक्कत ना हो। मगर आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसको मैं अपनी घर पर वही मेरे बहन की दुश्मन बन गई। मगर ऐसी बात नहीं है, अब तो ठीक ठाक है ना? हाँ भैया। मगर बात क्या है? ममता, कुछ कहना चाहती है क्या? भैया क्या बात है? भैया आप उससे कुछ वादा किए थे ना भैया, तेरी बहन आज वो वक्त आ गया भैया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन? कहो। आपसे मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपकी बहन हूँ भैया। आप नहीं जानती मेरे जेठ जी की फांसी होने वाली भैया, और मेरे आपकी राखी बानी थी। आज वही मैं राखी की बधाई मांग रही भैया, उसके बदले मुझे यही दे दीजिए और मेरे जेठ जी की बचा लीजिए भैया। ममता, मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ। इसका मतलब है कि पूरे राज को जान चुके हैं और आज राखी की बधाई अपने जेठ जी की रिहाई चाहती है। इतनी बात सुन रहे हैं? बात है तो मैं कोर्ट में चलकर बयान करूंगा। हकीकत है कि आकाश के घर में सीकर के घर में कत्ल करने वाला कोई नहीं है। कत्ल मैंने किया है, मैं कत्ल किया है। और आज तेरे जेठ की फांसी होने वाली है ना, तो कोर्ट में चलकर मैं बयान करूंगा। मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा कि जो कि मेरे घर की धर्मपत्नी, जो कि घर की लक्ष्मी होती है, आज मेरे परिवार को देखना नहीं चाहती है। तो इससे अच्छा है कि अब मैं अपने बहनों का घर बसा दूं और मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। मैं साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ में खुद चल रहा हूँ।
कोर्ट जाएगा और अपने गुनाहों का कबूल करेगा। ये बदनाम नहीं हो सकता है क्योंकि ये जूली रानी का आयल है। जूली रानी का पसंद वही चीज आता है जो जूली रानी के खिलाफ नहीं जाता है। हराम जाने मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगी, मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगी। मैं तेरा खून कर दूंगी उसी रास्ते में, ना रहेगा बात ना बाजेगी बांसुरी। सच कहा गया कि शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। या परमात्मा, या दुनिया बनाने वाले, दुनिया के रखवाले, तूने मेरी किस्मत की किताब में क्या लिख दिया मालिक। आज मैं किस रास्ते पर आकर खड़ा हो चुका हूँ कि मैं अगर अपने पत्नी को देखता हूँ तो मेरी दोनों बहनों का घर उजड़ जाएगा, क्योंकि शिखर और आकाश से प्यार करती है और शादी वही करना चाहती है। अगर मैं शादी नहीं कराता तो आज दुनिया मुझ पर थोकेगा कि वाह बिहारी, तूने बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर दिया, छोटी सी खुशी के लिए तू अपनी खुशी के लिए अपने बहनों को आज घर से बेघर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जाकर कोर्ट में बयान करता हूँ। बयान करने के बाद मैं अपने बहनों की मांग सजाता हूँ। मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चलता हूँ, तेरा ही सहारा है मालिक। मैं कोर्ट जाता हूँ क्योंकि 6 बजे का टाइम है। अगर 6 से 7 बज गया तो मेरे पत्नी जरूर मतलब मिलेगा। दूसरा घर कर सकती हो, दूसरा पति पा सकती हो, मगर मेरी बहनों की जिंदगी मत बर्बाद करो। मुझे जाने दो, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तेरी जान निकल जाएगी तभी यहाँ से जाएगा।